अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि 12 मई को यूके वीज़ा इमिग्रेशन में काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और इमिग्रेशन के रिलेटेड काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं। तो अगर आप स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा या आप वहां पे जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। यू मस्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द दैट चेंजिंग्स दैट हैपन। पहले डिस्कस करते हैं वर्क वीज़ा के रिलेटेड। वर्क वीज़ा के लिए पहले जो एजुकेशन रिक्वायर्ड थी दैट वाज लेवल 3 एजुकेशन रिक्वायर्ड थी। तो अब दैट हैज़ बीन चेंज नाउ और अब लेवल 6 एजुकेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो यू कैन क्वालिफाई, यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क वीज़ा। सेकेंडली इज़ दैट कि मिनिमम सैलरी जो थी वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। अभी तक जो है ना वो अनाउंस नहीं हुई है कि कितनी है, बट जो है ना इट इज़ हैज़ बीन इंक्रीज। उसके बाद वर्क वीज़ा में जो मेन चेंजिंग आई है कि उन्होंने जो इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हायरिंग हो रही थी, इंडिया से हायरिंग हो रही थी, श्रीलंका से या अदर कंट्री से हायरिंग हो रही थी, उन्होंने को स्टॉप करने के लिए कंपनीज को उन्होंने कहा जी कि यू मस्ट फोकस ऑन द नेशनल डोमेस्टिक हायरिंग जो है ना वो आपने करनी है। ठीक है, तो इन केस अगर आप इंटरनेशनल हायरिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव अस द रीज़न दैट कि आप क्यों आप जो हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि दैट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। आगे चलते हैं हम। दूसरा जो है ना वो जो सोशल केयर वीज़ा थे इनको मुकम्मल तौर पर उन्होंने ऑफ कर दिया है। अगर आप सोशल केयर वीज़ा पे कोई बंदा आपको कहता है वीज़ा आया है या हमारे पास ऑप्शन है तो यू मस्ट नॉट कंसिडर कि ये एक आपका फ्रॉड हो जाएगा। तो यूके के केयर के वीज़ा है ये कम्प्लीटली स्टॉप हो गए। ठीक है, तो उसके बाद जो मेजर चेंजिंग आई है वो पोस्ट स्टडी वर्क पे आई है कि PSW पे, कि आप मास्टर डिग्री पे अप्लाई करते थे, आप 1 ईयर के बाद आपको 2 ईयर का PSW में पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन मिलता था और उन्होंने इसको कम करके 18 मंथ्स पे कर दिया। मीन्स कि आपका 1.5 साल का आपको PSW आपको मिलेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो लोग असाइलम अप्लाई करते थे, मींस के वहाँ पे जाते थे स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे, तो वहाँ पे देखते थे अब आप हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गए तो दे गो फॉर असाइलम। तो असाइलम के पे इन्होंने काफ़ी सारी सख्ती कर दी है क्योंकि पाकिस्तान से, श्रीलंका और नाइजीरिया से काफ़ी सारी जो है ना वो असाइलम की एप्लीकेशन सबमिटेड हुई हैं। मीन्स पाकिस्तान से तो मोर देन 10,000 असाइलम एप्लीकेशन जो है सबमिटेड हुई हैं। तो इट वाज आई मीन वेरी राइज। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा जी कि जो ना आई मीन के अब असाइलम जो है ना वो नो मोर विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस उन्होंने लगा दी हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि जो स्किल वर्कर वीज़ा के लिए या है रिक्वायरमेंट उन्होंने लेवल B1 था। ठीक है, और लेवल B1 को उन्होंने इंक्रीज करके B2 कर दिया है। इसकी रीज़न ये है कि दे वांट टू हैव अ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे हों, टैलेंटेड हों। इनोवेटर वीज़ा उन्होंने लॉन्च किया है, टैलेंट वीज़ा उन्होंने इसमें साथ अनाउंस किया है और दे आर गिविंग टू मोर प्रेफरेंस टू दोज पीपल जो उनकी कंट्री में उनको बेनिफिट देगा या फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दिस इज़ द एंड द रीज़न के आप अगर टैलेंटेड हैं, आप में कोई यूनिक एबिलिटी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा और दिस वीज़ा इज़ वेरी इजी फॉर दोज पीपल। तो नेक्स्ट चेंजिंग जो है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट इज़ कि पहले जो था कि आप यूके 5 ईयर स्टे करते थे, आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाता था। तो अब उन्होंने कहा जी कि ये 5 ईयर का ख़त्म करके उन्होंने 10 ईयर का कर दिया कि 10 साल आप यूके में रहें, उसके बाद आपकी फ़ाइल को असेस करेंगे। आप टैक्स पेयर हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, आप लीगल रहे हैं, आपने यूके की के वो अगर बेनिफिट पहुंचाया है, तो अदरवाइज आपको जो है ना वो इंडेफिनिट लीव जो थी, जो लोग कहते थे कि 5 साल हमने यूके में स्टे करना है, इसके बाद हमें रेड पासपोर्ट मिल जाएगा और हम वहाँ पे परमानेंट स्टे करेंगे, तो अब ये 10 साल पे चला गया है। तो इट मीन टू से दैट के यूके ने काफ़ी सारे रूल्स को टाइट कर दिया है, टफ कर दिया है, इमिग्रेशन को भी टफ कर दिया है उन्होंने। जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कंपनी जो थी जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे या फेक लोगों को हायर करती थी, तो उन पे भी उन्होंने जो स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने अनाउंस किया कि अगर किसी कंपनी का या किसी यूनिवर्सिटी को हमें पता चलता है कि फेक या फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन पे आया है तो उस कंपनी को भी जुर्माना करेंगे और उस यूनिवर्सिटी को भी जुर्माना करेंगे। इट मीन्स दैट कि जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करते थे, दिस इज गोइंग टू बी स्टॉप नाउ।
तो अगर आप के मीन्स अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपका कोई जानने वाला जो फेक डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको स्टॉप करें, अदरवाइज ना दिस इज गोइंग टू हैव अ बैन ऑन 10 ईयर। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद जाननी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।